अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 211 आर्बिट्राज थ्योरी मिलर एंड मोडिगिलियानी पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट आर्बिट्राज थ्योरी मिलर एंड मोडिगिलियानी इज़ पार्ट नंबर 1। हमने ऑलरेडी रेलिवेंस जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी थी और इररेलिवेंस थ्योरीज जो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी, और तो आज हमने वैसे भी पढ़ना है M&M अप्रोच जो कि इररेलिवेंस अप्रोच ही है, थ्योरी ही है। बट रिकैप कर लेते हैं जो कि हमने 2 थ्योरीज पहले ऑलरेडी पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में। वी हैव डिस्कस दैट देयर आर 2 थ्योरीज विच एग्जिस्ट। द ट्रेडिशनल थ्योरी विच स्टेट्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ रेलिवेंट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अ फर्म। यानी ट्रेडिशनल थ्योरी को रेलिवेंट थ्योरी इसलिए भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये स्टेट करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। Whereas we had a discussion on net operating income approach which states that the capital structure does not affect the value of a firm. As we know, net operating income approach is irrelevance approach, जो कि हमें ये बताती है कि capital structure is irrelevant है। इरेलीवेंट मतलब यानी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से आपकी जो फर्म की वैल्यू वो इफेक्ट नहीं होती। अगर आप इसको चेंज करना भी चाहते हो तो आपको अपनी अर्निंग्स या प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज़ करने होंगे। So in this lecture we are going to discuss another theory, another approach, a sportive argument for the theory which is called irrelevance theory of capital structure. And the irrelevance theory or argument was built by Miller and Modigliani, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड M&M थ्योरी। यानी यहाँ पर आज हमने थर्ड जो थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की M&M थ्योरी जो कि मिलर एंड मोडिगिलियानी ने इंट्रोड्यूस करवाई वो पढ़ेंगे, और उसके जो आर्गूमेंट हैं वो क्या हैं। लेट्स सी, हमारे पास है फर्स्ट वन इज़ सेम एज दैट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दैट इज़ capital structure is irrelevant with respect to the value of a firm, and if a firm wants to increase its value and that cannot be done by altering the capital structure or by changing the leverage। यानी फर्स्ट जो आर्गूमेंट है वो सेम NOI यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जैसा है, जहाँ के कहा गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है। मैंने अभी भी बताया था आपको विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर आप अपने जो वैल्यू है फर्म या कंपनी की वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से या लेवरेज चेंज करने से नहीं होती, आपको अपने अर्निंग्स या प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। So if the irrelevance theory is applied in a way that the concept of arbitrage was introduced by M&M, and they said that if we for a moment assume that traditional theory or relevance theory is correct or accepted, then in the market arbitrage will take place। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग यानी M&M थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल थ्योरी और रेलिवेंस थ्योरी जो कि हमें क्या बताती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट है, कहते हैं ठीक है कि एक्सेप्टेड है, ये करेक्ट है, तो आर्बिट्राज पैदा होगा, क्रिएट होगा। अब आर्बिट्राज क्या होता है? Arbitrage is actually a process in which we buy an asset which is cheaper and sell it and एसेट विच इज़ एक्सपेंसिव, यानी सेल कर देते हैं, हम ऐसा एसेट ख़रीदते हैं जो कि सस्ता होता है और महंगे जो एसेट को है वो बेच देते हैं। इफ़ द टू एसेट्स हैं, यानी दो एसेट क्या है, सेम है, दो एसेट सेम है, तो हम उसको क्या करते हैं, बेच कर, यानी एक्सपेंसिव है तो बेच देते हो और उसके बदले में सस्ता ले लेते हो, यानी कुछ पैसे बचा लेते हो। इट मीन्स दैट द बेसिक आर्गूमेंट इज़ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टू एसेट्स विच आर आइडेंटिकल, बट इवन इफ वी अप्लाई टू एनी एसेट्स, arbitrage states that it is not possible to have two assets which are identical and they are selling at two different prices in the market। के आर्बिट्राज के अकॉर्डिंग यानी हम कह रहे हैं कि हम बेच देंगे, दो एसेट सेम हैं और उसको बेच देते हैं, यानी एक्सपेंसिव जो एसेट्स हैं उनको बेच कर सस्ते वाले ले लेते हैं। ठीक है, अब एसेट जो बेचे हैं खुद अपने महंगे मतलब बेच रहे हो,
और ले रहे हो सस्ते। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये आर्गूमेंट क्या कहता है कि दो एसेट जो सेम हों तो उनको एक ही सेम जो प्राइस है उस पर सेल करना मार्केट में पॉसिबल नहीं है। It is because everybody would like to sell expensive asset and buy back the asset which is cheaper, and in this way we can save our money and similar asset will be there with us। यानी हम क्या करते हैं, वही बात हो गई, ये हमारे पास है मार्केट में जैसे किसी एसेट जो स्टॉक वगैरह हमारे पास हैं तो हमारे पास पड़े हुए थे तो अब उसकी प्राइस बढ़ गई तो मैंने क्या किया एक्सपेंसिव, आप लोग मार्केटिंग वगैरह प्रॉपर्टी का भी पता होगा कि महंगी चीज़ें बेच देते हैं और सस्ती ले लेते हैं और पैसे भी कुछ बचा लेते हैं। ये प्रोसेस यही कहता है कि आपके पास शेयर्स हैं, उनकी प्राइस बढ़ गई, सपोज करो आपने एक्सपेंसिव शेयर्स बेच दिए, स्टॉक्स बेच दिए, उसके बदले में आपने 2-4 बल्कि पैसे बचा भी लिए और ज़्यादा शेयर्स भी ले लिए। तो इस तरह से आपके पास क्या है, इस तरह के सेम शेयर्स भी आ गए और पैसे भी बच गए। दे सेड M&M यानी M&M आर्गूमेंट के बता दे, दे सेड दैट द रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड सेइंग दैट टू फर्म्स विच आर सेम इन एवरी कॉन्टेक्स्ट अदर देन द कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा कैन नॉट हैव डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट और डिफरेंट वैल्यू इन द मार्केट। यानी आइडेंटिकल हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी फर्म की बात हो रही है, चीज़ों की बात हो रही है, तो वो मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इफ़ विल बी डन दैन इट विल क्रिएट आर्बिट्राज। तो प्राइसेस सेम नहीं हो सकती तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव को बेचकर फिर सस्ते वाले लेने, चीपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि दो सेम आपके पास स्टॉक्स वगैरह हैं वो एक ही प्राइस में मार्केट में सेल हो रहे हों। इट मीन्स दैट व्हेन वी से दैट इन्वेस्टर बिहेव रैशनली। अब इसका क्या मतलब है, रैशनल बिहेवियर मीन्स दैट एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड वेयर देयर इज़ अपॉर्चुनिटी देन ही अवेल दैट अपॉर्चुनिटी एनहांस हिज और हर प्रॉफिट। यानी हर कोई यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे, प्रॉफिट अर्न करे, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसे अवेल करता है और अपने प्रॉफिट्स वगैरह को इंक्रीज़ करता है। So M&M argument is that two assets which are same or the two stocks or the two companies or these companies or the firms, two companies टू कर दें इसे और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर प्राइसेस इन द मार्केट। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं की, जस्ट मैं प्राइसेस की बात करी हूँ। यानी दो सेम एसेट्स हैं या स्टॉक्स हैं मार्केट में, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो मार्केट को देखकर ही कंसीडर की जाती है, यानी डिसाइड की जाती है। तो वो कैसे मार्केट में दो डिफरेंट प्राइसेस पर चले जाएंगे, क्योंकि हम तो जब हमने पढ़ा ना मार्केट प्राइस देखते हुए ही किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू जो है या प्राइस वगैरह डिसाइड की जाती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया जाता है। तो हमने वो चीज़ ही देख कर की, तो कैसे उनकी प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं मार्केट में। मीनिंग दैट इफ़ दोज टू स्टॉक्स और कंपनीज आर सेम देन देयर प्राइसेस कैन बी डिफरेंट, अदरवाइज आर्बिट्राज टेक्स प्लेस। नहीं हो सकती, अगर डिफरेंट हो तो आर्बिट्राज होगा। अगर डिफरेंट निकल आई तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसिव वाले को सेल कर दोगे और जो चीपर हैं उनको ख़रीद लोगे। अगर डिफरेंट हुई, वैसे तो डिफरेंट नहीं होती। सेकेंडली द प्राइसेस आर आइडेंटिकल, फर्म्स विच आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट अदर देन द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी different. We can conclude our discussion that M&M, Miller and Modigliani has introduced the process of arbitrage with reference to the capital structure. उन्होंने कैपिटल, ऊपर तो हमने बात की ना कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़कर, and they said if we assume that two same companies which are similar in every aspect but their capital structure यानी डेट और इक्विटी का जो डिफरेंस है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, देन देयर मार्केट प्राइसेस कैन नॉट बी डिफरेंट। यानी भाई उसका जो डिफरेंस है डेट एंड इक्विटी का कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, फिर भी तो हमारा जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या है उसकी प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट होंगी, यानी सेम नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, एंड इफ़ दे विल बी डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट होती हैं देन आर्बिट्राज टेक्स प्लेस। अगर वो डिफरेंट निकल आई और हमें पता है अगर डिफरेंट निकलेगी तो आर्बिट्राज कैसे टेक प्लेस करता है, यानी हम एक्सपेंसिव को बेच देंगे शेयर होल्डर को, डिफरेंट हो गई ना, तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा मिले, यानी महंगों को बेच कर मैं सस्ते वाले ले लूँगी क्योंकि उनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उनकी प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकती। दैट पीपल विल सेल देयर शेयर्स स्टॉक्स टू एक्सपेंसिव कंपनीज को बेच देंगे और वो जो हैं चीप कंपनी से ख़रीद लेंगे। एंड इन दिस वे दे विल सेव सम मनी। इस तरह से भाई जब प्राइसेस डिफरेंट हो गई, उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे अवेल क्यों ना करें।
ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट्राज का जो कंसेप्ट है वो यूज़ होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।